सालों पहले पिंडारी शहर के पंचवटी जंगल के पास एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके दो बच्चे थे, हंसल और ग्रेटल। लकड़हारा अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी सौतेली माँ इन दोनों बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। एक दिन लकड़हारा जिसे अपनी पत्नी से कहा, इतने पैसों में हमारे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तब उसकी पत्नी कहती है, चलो मैं कुछ सोचती हूँ। उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं इन बच्चों को जंगल में छोड़ आती हूँ और अपने बाकी की ज़िंदगी हम दोनों सुख से व्यतीत करेंगे। एक दिन उनकी माँ उन्हें जंगल में लेकर आती है और उन्हें लकड़ियाँ इकट्ठा करने का कहकर खुद घर की ओर चली जाती है। हंसल और ग्रेटल को काफ़ी समय हो गया था लकड़ियाँ इकट्ठा करते हुए। तब ग्रेटल हंसल से पूछती है, भैया अब काफ़ी टाइम हो गया है लकड़ियाँ इकट्ठा करते, अब हम घर कैसे जाएंगे? हमें तो रास्ता भी नहीं मालूम। तब हंसल बोलता है, बहन तुम चिंता मत करो, शाम का इंतज़ार करो। शाम हो जाती है और चांद निकल आता है। तब ग्रेटल बोलती है, भैया चांद तो निकल आया, अब कैसे जाएंगे? तब हंसल बोलता है, मैं जंगल आते हुए रास्ते में चमकीले पत्थर गिरता हुआ आया था, हम उसके सहारे घर जाएंगे। वो दोनों चलते हैं और घर पहुंच जाते हैं। उन्हें देख उनकी माँ गुस्सा होती है। अगले दिन वह उन दोनों बहन भाइयों को बहुत घने जंगल में लेकर जाती है। वहाँ जाकर उन्हें लकड़ी इकट्ठा करने को बोलती है और घर आ जाती है। लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते काफ़ी रात हो जाती है। ग्रेटल हंसल से बोलती है, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। हंसल बोलता है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। तभी उन्हें अचानक एक चॉकलेट का घर बना दिखाई देता है और वो दोनों उस घर की ओर धीरे धीरे जाने लगते हैं। वहाँ जाकर उन्हें बहुत सी खाने की चीज़ें मिलती हैं और वो दोनों खाने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। तभी अचानक एक बुढ़िया उन दोनों की ओर आती है और उन्हें वहाँ सुलाकर चली जाती है और वो दोनों सो जाते हैं गहरी नींद में। अगले दिन जब ग्रेटल उठती है तो देखती है कि हंसल को बंदी बना रखा है। ग्रेटल से सारा घर का काम करवाती थी और हंसल को बंदी बनाकर रखती थी। एक दिन उसने देखा कि वह बुढ़िया नहीं, वह तो एक चुड़ैल है और वह एक अलग कमरे में पानी उबाल रही थी। ग्रेटल वह उस कमरे में जाती है, वहाँ जाकर देखती है वो बोल रही है कि आज मैं हंसल को खाऊंगी। ग्रेटल यह सुन बहुत घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, भैया को बचाने का कोई उपाय सोचना चाहिए। तो वह सोचती है, क्यों न आज इस बुढ़िया को ख़त्म ही कर दिया जाए। वह धीरे से उस चुड़ैल के पीछे जाती है और वहाँ उसे जोर का धक्का देती है और उस पर उबलता हुआ पानी डाल देती है, जिससे वह चुड़ैल मर जाती है और हंसल को बचा लेती है। अब वो दोनों जंगल से होते हुए घर की ओर चले जाते हैं। घर आता हुआ देख उसके पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें पूछते हैं कि इतने दिन हो गए, तुम कहाँ थे, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र थी। तब हंसल और ग्रेटल अपनी पूरी कहानी बताते हैं। उनकी यह कहानी सुन के पिता बहुत खुश होते हैं और ग्रेटल और हंसल से कहते हैं कि बेटा हमेशा से कभी भी जीवन में कठिनाई आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए।